इसमें अटैच कर देना, ठीक है। अब शुरू। ठीक है, तो ये एचडीएफएस के अंदर हम लोगों ने देखा। नाउ वी टॉक अबाउट दी हडूप मैप रेडिस। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जब हडूप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हडूप के अंदर हडूप के अंदर हमने देखा था कि बेसिकली हडूप हमारा दो पार्ट से बना है, एक तो एचडीएफएस और दूसरा हमारा मैपरेडिस। तो अगर हडूप आर्किटेक्चर की बात करें तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हमारा डेटा को स्टोर करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को स्टोर करने के लिए हम बेसिकली क्या बोलते हैं एचडीएफएस को यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम मैप रिड्यूस की बात करें तो मैप रिड्यूस इज आल्सो दी सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क विच इज यूज टू डू पैरेलल प्रोसेसिंग इन और, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए हम मैप रिड्यूस का यूज करते हैं, क्योंकि हमने डेटा तो स्टोर कर लिया। अब डेटा स्टोर करने के बाद क्या होगा कि अब उस डेटा पे हम प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। तो प्रोसेसिंग करने के लिए कैसे हम प्रोसेसिंग करेंगे, एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि सपोज दैट एक जो आपको मैंने वीडियो भेजा था एडोरेका का, उसके अंदर आप मैप रिड्यूस का एग्जांपल देख सकते हो। उस एग्जांपल ये था कि एक बुक है, उस बुक के अंदर सपोज दैट कोई वर्ड है ना, मान लो कि वर्ड जूलियस है। वो वर्ड काउंट करना है कि उस बुक के अंदर जो 4 चैप्टर्स है उसके अंदर कितने बार आया। तो उसने 4 स्टूडेंट्स को ये टास्क दिया। तो 4 स्टूडेंट्स को उसने क्या किया कि प्रोफेसर ने किया कि सबको एक एक बुक दे दिया और बोल दिया कि यू हैव अ 4 आवर्स टाइम, ठीक है। And during this 4 hours time you have to search how many times this Julius word occur in your book, ठीक है। तो उस कंडीशन में सभी जो चारों स्टूडेंट्स थे, चारों स्टूडेंट्स ने उस फाइल को रीड किया, ठीक है। चारों ने रीड किया और रीड करने के बाद एक स्टूडेंट ने बोला कि 45 टाइम्स आया, दूसरे ने बोला कि 45 बोला, तीसरे ने बोला कि आई एम नॉट श्योर बट इट इज 46 टाइम, ठीक है। और चौथे ने बोला 45 टाइम, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि हाँ यही हमारा मास्टर और स्लेव आर्किटेक्चर की तरह ही हम अगर बात करें तो 3 लोगों ने हमें 45 दिया और एक ने 46 रिस्पॉन्ड दिए। तो 4 घंटे इन्होंने लगाया टास्क को कंप्लीट करने में, और उसके बाद भी वी आर नॉट श्योर दैट कि द रिजल्ट इज ऑथेंटिकेट और नॉट। अनदर थिंग इज कि यहाँ पर प्रोफेसर भी उसको उस रिजल्ट को इवेल्युएट करेगा। तो रिजल्ट को कैसे इवेल्युएट करेगा, वो एग्जामिन करेगा कि उसने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स has given answer as 45, the answer should be 45. So it may possible that he will take more time for the authentication, or in overall we can say the whole process will take 4 hours, ठीक है। तो ये उसमें हमने देखा कि ये एक कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। जब हम एक 4 स्टूडेंट्स को सबको बुक दे दिया, बट द problem can be solved in minimum time if we will assign task to individual student in terms of chapters, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे 4 चैप्टर्स की अगर वो बुक है, उस 4 चैप्टर के 4 चैप्टर्स को हमने क्या कर दिया, 4 स्टूडेंट को अलोकेट कर दिया। तो वहां से इजीली क्या हो सकता है कि हर स्टूडेंट उस चैप्टर के अंदर उस जूलियस वर्ड को क्या करेंगे कि ऑकरेंस कितने टाइम है वो उसमें से डिटरमाइन कर सकता है, और डिटरमाइन करने के साथ साथ वो काउंट कर सकता है, ठीक है। यही चीज वर्ड काउंट का एक प्रोग्राम है इसके अंदर, हाडूप और मैपरेडिस के अंदर, ठीक है। तो अगर ये चारों ने पैरेलली वर्क किया उस टास्क को, ठीक है। तो यहाँ पे चारों ने अगर पैरेलली उस टास्क को कंप्लीट किया, तो पहले ने बोला कि मेरे चैप्टर 1 में 12 वर्ड्स आए थे, दूसरे ने बोला कि 8 वर्ड्स आए थे, तीसरे ने बोला 14 वर्ड्स आए, और चौथे ने बोला कि 11 वर्ड्स आए,
चारों चैप्टर्स में। और इसमें क्या हुआ कि हमने सबको 4 आवर्स दिए थे, इंस्टेड ऑफ गिविंग 4 आवर्स वी हैव गिवन 1 आवर्स एंड 4 स्टूडेंट्स आर वर्किंग पैरेलली इन ऑल द चैप्टर्स। तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि चारों ने मिलके 1 घंटे में आपको रिजल्ट दे दिया कि पहले ने बोला कि 12, दूसरे ने बोला कि 8, तीसरे ने बोला 14 और चौथे ने बोला 11। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रोफेसर को टाइम इनको कंप्यूट करने में, इनको कैलकुलेट करने में और वी कैन से इसको रिड्यूस करने में लगा। तो यहाँ पर उस देख सकता है कि 12, 8, 20, 30, 34, 40, 45, तो टोटल उसने काउंट कर लिया 45। तो इट टेक्स अराउंड 2 मिनट्स और पैरेलली प्रोसेसिंग हुई तो 1 आवर प्लस 2 मिनट्स फॉर द प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ, पहली चीज हुई कि टास्क जो है वो हमारा पैरेलली हो गया, दूसरी चीज ये हुई कि यहाँ पे हमारा टाइम सेविंग हो गया। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है टू यूज दी मैप रिड्यूस। तो इन मैप रिड्यूस इन Hadoop, the map reduce is a combination of mapping and second one is the reduction. तो map, what map denotes? Map denotes how you are parallelly distributing the task, how you are parallelly distributing the task, and reduction is how you are combining the task, how you are combining the task. तो यही चीज हुई कि 4 स्टूडेंट्स ने को हमने टास्क डिवाइड कर दिया, तो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4। तो दीज आर द मैप्स, देयर आर 4 मैप्स और हर को हमने क्या किया 1 आवर्स दे दिया। ठीक है, तो इसने स्टूडेंट 1 ने 12 दिया, स्टूडेंट 2 ने 8 दिया, इसने 14 दिया और इसने 11 दिया। यहाँ पर प्रोफेसर ने क्या किया, इस पे रिडक्शन दिया, रिडक्शन करने में उसको 2 मिनट्स लगे और उसने कंबाइन करके 45 दे दिया। तो दिस इज दी बेसिकली, अगर हम उस आर्किटेक्चर को देखें जो पहले हमने डिस्कस किया कि उसमें हमने 4 आवर्स को सबको डिस्ट्रीब्यूट किया था टू काउंट दी वर्ड, वो हमारा 4 आवर्स ले रहा था एंड इट इज नॉट पैरेलल और ऑल्सो देयर इज ह्यूज चांस ऑफ एरर होने की प्रोबेबिलिटी जो थी उसके अंदर बहुत ज्यादा थी, तो रिलायबल नहीं था। तो लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन अ मैप रिड्यूस द टास्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। तो डेटा सेट हमारा क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में हमारा स्प्लिट हो गया। तो स्प्लिट होने से क्या हो गया, इस पे टास्क करना इजी हो गया और उसके बाद जो है रिड्यूसर को भी क्या हो गया, मैप रिड्यूसर को भी इसको कंबाइन करने में ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी और देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज अ टाइम सेविंग। समझ में आया यहाँ पे? यस सर। तो चलो ठीक है, तो Hadoop MapReduce is a software framework for easily writing application which process vast amount of data, multi-terabyte data set in parallel on large clusters. ठीक है, thousands of nodes of commodity hardware in a reliable fault tolerant manner. A MapReduce job usually splits the input data set into independent chunks which are processed by the map tasks in a completely parallel manner. Okay, तो ये चीज आपको समझ में आई। The framework sorts the output of the maps which are then input to the reducer task. Typically both the input and the output of the jobs are stored in a file system. ठीक है, the framework task care of scheduling tasks, monitoring them and re-executing the failed task. ठीक है, तो फ्रेमवर्क जो है वो क्या काम करता है, टास्क की शेड्यूलिंग करता है, मॉनिटरिंग करता है और अगर कोई टास्क फेल हो गया तो उसको हमारा क्या कहता है, री एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो टिपिकली दी compute nodes and the storage nodes are the same. Okay, that is the MapReducer framework
and the Hadoop distributed file systems are running on the same node of set of nodes. तो यहाँ पर HDFS जो हमारा है, ठीक है, HDFS जिस नोड पे है उसी नोड पे हमारा क्या है, मैप रिड्यूसर फ्रेमवर्क भी काम करता है. नाउ the configuration allows the framework to effectively schedule tasks on the nodes where data is already present, resulting in very high aggregate bandwidth across the clusters. Okay, so next is, तो मैप रिड्यूस का फायदा क्या है कि ये हमारा पैरेलल एग्जीक्यूशन कर रहा है, और दूसरी चीज क्या है कि रिडक्शन का काम क्या है कि वो टास्क को रिड्यूस कर रहा है. ठीक है, तो अगर हम मैप रिड्यूस की बात करें तो मैप रिड्यूस के अंदर बेसिकली जो डेटा सेट है वो डेटा सेट स्प्लिट हो जाता है. हमारा एक डेटा सेट फाइल के फॉर्म में मान लो, तो फाइल जो है वो हमारी क्या होगी, स्प्लिट होगी. तो स्प्लिट होने के बाद क्या होगा कि हर फाइल के अंदर क्या होगा, एक तो की टर्मिनोलॉजी होगी और दूसरी चीज होगी वैल्यू. की होगी और दूसरी चीज होगी हमारी वैल्यू. ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, हमारे जो मैप रिड्यूस के अंदर हमारा क्या होता है, जो भी इनपुट है, इनपुट हमारा क्या है, टेक्स्ट है. यहाँ पर अगर हम वर्ड काउंट के लिए एग्जांपल लें तो वर्ड काउंट इन अ पैराग्राफ के अंदर क्या है, इनपुट जो है वो हमारा टेक्स्ट है, और उस टेक्स्ट से हमें क्या है, फाइनल रिजल्ट चाहिए. और फाइनल रिजल्ट हमें क्या चाहिए कि उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर पर्टिकुलर वर्ड कितने की ऑकरेंस कितने टाइम सही है. ठीक है, तो कितने टाइम वो पर्टिकुलर वर्ड हमारा उस पैराग्राफ के अंदर आया. तो अगर एक पूरे पैराग्राफ के अंदर अगर हम काउंटिंग करना चालू कर देंगे तो इट विल टेक मच टाइम. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम उस पूरे पैराग्राफ को या पूरे टेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं. ठीक है, तो स्प्लिट करने पे क्या हो रहा है कि अगर सपोज दैट उस पैराग्राफ के अंदर 10 लाइन है, तो 10 लाइन को हमने क्या करा, 10 नंबर ऑफ पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, 10 मैप्स में हमने इसको स्प्लिट कर दिया. अब उसके अंदर क्या कर रहे हैं कि हम उन 10 जो स्टेटमेंट्स थे, उन 10 स्टेटमेंट्स में हम क्या कर रहे हैं, की और वैल्यू पेयर को मैप कर रहे हैं. की वैल्यू के पेयर का मतलब कि जैसे दिस इज इंडिया, तो दिस इज इंडिया, तो दिस मतलब दिस हमारा एक की हो गई, उस इज इंडिया, तो दिस इज वन की, ऑकरेंस इज वन टाइम, तो दिस एंड कॉमा वन. ठीक है, इज की, ऑकरेंस वन टाइम वन, इंडिया वन टाइम, तो ऑकरेंस इज वन. ठीक है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में जैसे ज्यादा आ रहा है, जैसे कार का रिवर अगर हमारा सेंटेंस कोई सेंटेंस है किसी पैराग्राफ के अंदर, तो हम देख सकते हैं कि कार जो है वो हमारा एक बार आया, फिर कार हमारा एक बार आया, फिर रिवर हमारे एक बार आया. तो अगली बार जब हम उसको कंबाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि कार जो है वो हमारा 2 टाइम्स आया. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट से फाइनल रिजल्ट आने तक हम क्या करते हैं, वी डू मैपिंग, वी डू रिड्यूसिंग. तो मैपिंग जब हम टास्क परफॉर्म करते हैं तो मैपिंग के अंदर हमारी 3 टास्क परफॉर्म होती है. वन इज द स्प्लिटिंग, सेकंड वन इज मैपिंग, एंड थर्ड वन इज द सफलिंग. ठीक है, मैपिंग, स्प्लिटिंग, मैपिंग एंड सफलिंग. ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये मैप function divides the input into ranges by the input format and creates a map task for each range in the input. तो ये input format जो यहाँ पे है ये जावा में कोई फंक्शन, ठीक है, range in the input. The job tracker distributes those tasks to the worker nodes. यही चीज अभी मैंने आपको पहले जब हम HDFS के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बोला था ये किसके अंदर है, ये किसके अंदर है, मास्टर के अंदर. ठीक है, ये हमारा मास्टर के अंदर. तो मास्टर के अंदर ये हमारा जॉब ट्रैकर है, नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड और जॉब ट्रैकर. तो जॉब ट्रैकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इज डिस्ट्रीब्यूट दोस टास्क टू दी वर्कर नोड्स. ओके,
The output of each map task is partitioned into group of key value pair of each reduce. ये याद रखिए कि यहाँ पर क्या हुआ, जॉब ट्रैकर का काम है डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या हो रहा है कि हम मैप के अंदर क्या कर रहे हैं, उस वर्ड को दो पेयर में डिवाइड कर रहे हैं। वन इज योर की एंड अनदर वन इज वैल्यू। और ये रिडक्शन के अंदर हम एक क्या कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं जो कि डिफाइन करेगा कि दिस पर्टिकुलर की, मान लो इंडिया, इंडिया है, इंडिया पूरे पैराग्राफ के अंदर कितने टाइम आया है, मान लो 5 टाइम्स है, तो ये 5, ठीक है। तो एक पूरी लिस्ट हमारी बनेगी जिसके अंदर क्या होगा कि एक पूरे पैराग्राफ के अंदर या एक पूरे टेक्स्ट के अंदर पर्टिकुलर वर्ड्स, वर्ड मतलब कीज कितने टाइम्स आई हैं, मतलब कितने वर्ड्स हैं और उनके ऑकरेंस कितने टाइम्स हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ द रिडक्शन। तो लिस्ट इज द पार्ट ऑफ द रिडक्शन, दिस पार्ट इज द मैप, ठीक है। तो रिड्यूस फंक्शन देन कलेक्ट द वेरियस रिजल्ट्स एंड कंबाइंस देम टू आंसर द लार्ज प्रॉब्लम दैट मास्टर नोड नीड्स टू सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कलेक्ट द वेरियस रिजल्ट्स। वेरियस रिजल्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, हमारे स्प्लिटिंग से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे कहाँ से आ रहे हैं, हमारे वो मैपिंग से आ रहे हैं और फिर हमारे सफलिंग से आ रहे हैं। तो ये 3 टास्क हमारी हो रही है मैपिंग के अंदर, और जो कंबाइनिंग हो रही है वो हमारी रिडक्शन के अंदर, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या है कि मास्टर नोड जो हमारा नेम नोड है, वो उसके पास एक लार्ज प्रॉब्लम है जिसको उसने क्या करा है, बहुत सारे डेटा नोड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है और उसी पे हमारा क्या कर रहा है, रिडक्शन काम कर रहा है, ठीक है। और उसी पे हमारा मैप रिड्यूस काम कर रहा है। तो ईच रिड्यूस पुल द रिलेवेंट पार्टीशंस from the machine where the map executed then writes its output back into HDFS, ठीक है। तो ये HDFS के अंदर राइट करता है। Thus the reduce is able to collect the data from all the maps for the keys and combine them to solve the problem, ठीक है। तो हर मैप से क्या करेगा वो, जैसे अभी हम लोगों ने प्रोफेसर और स्टूडेंट वाला एग्जांपल लिया था, तो उसमें क्या हुआ कि चारों मैप, चारों स्टूडेंट कंसीडर एज 4 मैप्स, और 4 मैप्स के जो सॉल्यूशन निकले 12, 8, 11, 14, ठीक है, वो हमारे क्या हुए, वो कंबाइन हुए और प्रोफेसर इज कंसीडर एज अ रिडक्शन, रिड्यूस, ठीक है। प्रोफेसर जो है, प्रोफेसर इज ऑल्सो अ नोड इन अ मैप रिड्यूस। तो वो क्या कर रहा है, उस पूरे रिजल्ट को रिड्यूस कर रहा है, मतलब उनको कंबाइन कर रहा है। तो ईच रिड्यूस पुल्स द रिलेवेंट पार्टीशन फ्रॉम द मशीन्स वेयर द मैप एग्जीक्यूटेड then writes its output back into HDFS. Thus reduce is able to collect the data from all the maps for the keys and combine them to solve the problems. Okay, तो ये यहाँ पे reduce, key, list और values। तो values कितनी आई, list से value निकल जाएगी और ये key है। तो जितनी भी list है यहाँ पे, जैसे इंडिया है, जैसे हमारा स्टूडेंट 1 ने जूलियस हमारा क्या दिया, जूलियस वर्ड था, जूलियस हमारे यहाँ पे मान लो उसने 12 टाइम दिया था। फिर दूसरी लिस्ट में दूसरे मैप रिड्यूस दूसरे स्टूडेंट ने जूलियस कीवर्ड को 8 टाइम दिया, तीसरे ने जूलियस कीवर्ड को मान लो 11 टाइम दिया, फिर चौथे ने 14 टाइम्स दिया। तो ये क्या हुई, ये हमारी पूरी लिस्ट हुई। और रिडक्शन के अंदर क्या हो गया, पहली लिस्ट, रिडक्शन के अंदर हमारा रिडक्शन के अंदर क्या हुआ, हमारा दूसरी लिस्ट, रिडक्शन के अंदर तीसरी लिस्ट, रिडक्शन के अंदर हमारी चौथी लिस्ट, और उसके बेसिस पे उसने क्या किया, कंबाइन करके रिड्यूस करके आपको 45 दे दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से ये क्या कर रहा है, हमारा मैप रिड्यूस काम करता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये मैप और रिड्यूस का ये एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनपुट डेटा है, इनपुट डेटा को क्या किया आपने, स्प्लिट कर दिया इनटू दी मैप्स, ठीक है। मैप्स को स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे मैपिंग हो रही है, मैपिंग के बाद यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, सफलिंग हो रही है, और सफलिंग के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है,
ये हमारा सफलिंग एंड देन रिडक्शन। तो एग्रीगेट रिजल्ट, तो ये दो रिड्यूसर हमारे यहाँ यूज हुए हैं और इट इज गिविंग दी आउटपुट। ठीक है, सफल, मर्ज, शॉर्ट, तो ये सब हमारे इसमें टास्क हमारे यहाँ पे वर्क करते हैं इन दी मैप रिड्यूस। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, आप लोग वो जो मैंने आपको YouTube लिंक क्लासरूम में भेजा है उससे आप देख सकते हो, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैप रिड्यूस ये आपको पता समझ में आ गया। क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेटा प्रोसेसिंग के लिए SDFS फॉर स्टोरेज। ठीक है, एंड मैप रिड्यूस फॉर डेटा प्रोसेसिंग। मैप Hadoop 2.0 का आर्किटेक्चर ये था, Hadoop 1.0 का ये। तो इसके अंदर डिफॉल्ट 64 और इसके अंदर डिफॉल्ट जो था ब्लॉक साइज 128 MB। और इसके अंदर क्या हुआ, एक नया यूज हो गया, दैट इज द यार, दैट इज यूज फॉर क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि आपके तीसरे चौथे यूनिट के अंदर है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक अभी तक? हेलो, Yes, sir. तो क्लोज करें क्लास? Yes, sir. थैंक यू।